लकी राजेश, कमलेश और ब्रजेश के साथ विजया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो लोग दो दो की टीम बनाकर आसपास के सारे इलाकों की छानबीन करने लगे थे। लकी ने सारे मंदिरों, खंडरों, मस्जिदों और बाकी जगहों को छान मारा था, लेकिन विजया का कहीं अता पता नहीं था। ऐसे में लकी और उसके साथी काफी हताश महसूस कर रहे थे। वो लोग विजया को ढूंढते हुए पटना तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें उसकी कोई खबर तक नहीं मिली थी। इधर सुबह के 4 बज चुके थे और गज्जू अपने घर में जाग चुका था। जैसे ही वो लोग बलि के लिए घर से निकलने वाले थे कि तभी उसे याद आया कि उसने तो लकी को उठाया ही नहीं था। जैसे ही वो लकी के कमरे की तरफ जा रहा था तो गुड़िया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि गज्जू लकी के कमरे तक पहुंचे, लेकिन गज्जू वहां पहुंच चुका था। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गज्जू ने अंदर देखकर आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में गज्जू ने दरवाजा बजाया, लेकिन तो भी उसे कमरे से कोई आवाज नहीं आई। अरे डॉक्टर साहब चलो, हमें देर हो रही है। 4:05 हो गए हैं। सारे गांव वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे, गज्जू ने कहा। पर अभी भी कमरे से कोई आवाज नहीं आई। ऐसे में गज्जू ने पहले शांता की तरफ देखा और फिर गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया अपने चेहरे से घबराहट दूर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये साले शहर के लोग, अगर पढ़ने लिखने के बाद आदमी इतना आलसी हो जाता है तो इससे तो हम अनपढ़ ही बहुत अच्छे हैं, गज्जू ने कहा। गुड़िया को ऐसा लग रहा था जैसे गज्जू उसे ताना मार रहा था। लाइट जला लेना, इतने में शांता ने कहा। गज्जू ने हाँ में सिर हिलाया और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन लाइट जलाने के बाद उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया था। लकी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं था। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन लकी कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ?